सीमेज के बच्चे परेशान हैं, दूर दूर से जिले के हर कोने कोने से आए हैं। सीमेज का यही रूल है, एक दिन लेट आओ 25,000 देना है, दो नहीं तो फिर गेट देख लो चल जाओ। कुछ भी नॉट क्लियर, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों है बच्चे? यही तो मैं रुक जाओ, बच्चे परेशान होकर के हमें सुबह यही से मैं फोन बता कर रहे नहीं थे। नहीं मैं बता रहा हूँ आपको। आपका ये जो कहना है कि फीस बढ़ गई इसलिए क्योंकि वो डाउन पेमेंट मोड से इंस्टॉलमेंट मोड में चले बच्चों का कहना है कि आप लोग लूट रहे हैं, सीमेज कॉलेज लूट रहा है सर, ये कहना है बच्चों का। फ्री में भी अब पढ़ाएगा नहीं, कॉलेज नहीं पढ़ेंगे। डीआरसीसी को पता है कि 3,55,000 आप लेते हैं? बिल्कुल पता है, बिल्कुल डीआरसीसी की वही फीस ही है कॉलेज। 2100 का जो बिल था, कल 1 घंटे के बाद देखिए 3700 का बिल आपके सामने हम दिखा रहे हैं। कॉलेज की तरफ से ड्रोन उड़ाया जा रहा है। लुटेरा कॉलेज है मेरा कॉलेज जी। 5,000 रुपया दीजिए तो 7100 रुपया दीजिए, क्या है कि ये लोग जो है ना अन्याय कर रहे हैं। बच्चे को शौक थोड़े रहे हैं अपना फ्यूचर खराब करने का, शौक से एमबीए में एडमिशन लिए थे। क्या दिक्कत है आप लोगों को? हम बात कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? अरे आप लोग क्यों आप लोग तिल मिला गए? नीतीश कुमार सिर्फ इस नाम पे जीते थे, छात्रों के नाम पे, क्योंकि बिहार में युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे एक व्यक्ति को होता, 2 व्यक्ति को होता, 10 व्यक्ति को होता तो समझते। यहाँ गार्जियन से लेकर छात्रों को परेशानी है। पुलिस प्रशासन को बुला दिया गया है। का जो बिल बोले वो आपको क्यों नहीं धमकी दिया अभी जाता हाँ, है हमको क्या? धमकी दिया गया है। खुन्नस ये निकालते हैं कि हाँ वीडियो आपका जो है आप गेट पे वीडियो बनाया, हाँ बनाएंगे, बच्चे के साथ गलत होगा बनाएंगे ही। आप इनको सस्पेंड कर दिया, ऐसा थोड़ी ना कि इनका फ्यूचर खत्म हो जाएगा। हम क्यों किसी का फ्यूचर खत्म करेंगे? ये गलत है। एक तो आप लोग बच्चे को सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया जिला से बुला लिए हैं और इस तरीके से परेशान कर रहे हैं। तमीज से बात करेगा तो बात करेंगे, अदरवाइज बात नहीं करेंगे। वही मैं बता ये रहा चीज आप समझिए। वही इज्जत मैं देने आपको आता है तो इज्जत पाइएगा। वही से आए हैं जहानाबाद से मैम। आप? जहानाबाद? मैं बेतिया से आया हूँ। बेतिया से आप? लखीसराय। लखीसराय आप? बेगूसराय। बेगूसराय, मोतिहारी। मोतिहारी, आरा से। आरा, मोतिहारी से। मोतिहारी, सहरसा। सहरसा। मतलब कि बिहार के कोने कोने से, हर जिले से यहाँ पर बच्चे सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि इन लोगों को ये कहा गया था कि डीआरसीसी के तरफ से आप लोग एडमिशन लीजिए। दोस्तों अभी हमारे साथ सीमेज के स्टूडेंट हैं, सीमेज ग्रुप ऑफ कॉलेज। ये लोग हमको फोन किए, बुलाए कि मैडम ये परेशानी है। क्या परेशानी है ये बताइए? कॉलेज किस तरीके से दबाव बना रहा है? 2-3 दिन से हम लोग कॉलेज को जो रूल रेगुलेशन है उस हिसाब से एप्लीकेशन दिए, सारा चीज किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो लास्ट ऑप्शन हम लोग को ये मिला तो आप लोग को कॉल किए हैं। आप इतने परेशान है कॉलेज से कि रो रहे हैं? रो नहीं रहा हूँ मैम, मतलब घर वालों को जवाब देना पड़ रहा है ना। हम लोग को 1 साल हम लोग का बर्बाद। क्या बोल करके एडमिशन लिया था ये लोग, ये बताइए। बताते हम लोग महाकुंभ में आए थे। हाँ। तो डायरेक्टर सर का मतलब बयान था कि हम महाकुंभ में हम लोग आए थे तो बोला था कि आप लोग 1,000 डिपॉजिट करो, डीआरसीसी के थ्रू आप एडमिशन लो, आपको 1,000 देना पड़ेगा घर से लाइब्रेरी। हाँ, उसके बाद से जो है हम लोग को 5,000 रुपये एडमिशन में लिया गया। तो ठीक है हम लोगों ने दे दिया। उसके बाद हम लोग को केबिन में ले जाया गया, वहाँ से हम लोग को फिर फॉर्म भराया गया। उसमें रिटेन में लिखवाया गया कि आपका अगर डीआरसीसी के थ्रू पेमेंट नहीं आता है तो आपको सेल्फ पेमेंट करना पड़ता। और फर्स्ट सेमेस्टर का पेमेंट है 1,99,000, लेकिन टोटल पेमेंट सेल्फ से करते हैं तो उसका 2,36,000 है। तो हम लोग 1,99,000 अगर सेल्फ से पेमेंट कर सकते हैं तो 36,000 कर्ज उठा के हम नहीं पेमेंट कर सकते हैं 37,000। जैसे सिंपल सा बात है कि ऐसे अगर नॉर्मल स्टूडेंट बिना लोन के अगर एडमिशन लेते हैं तो उनका 2,36,000 लगेगा। आप लोग अगर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ लेते हैं तो 3,55,000 लगेगा। Yes. तो ये बता रहा है ये लोग। हाँ, और ये डीआरसीसी को पता है? ये बात हम लोग को कुछ नहीं पता। और सेल्फ वाले सबसे का भी बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, तो- सेल्फ वाले का ही प्रॉब्लम है। हाँ, तो मेरी एक क्लास की स्टूडेंट है, नाम नहीं लूँगा, और उसका जो है 10 दिन लेट फी पेमेंट हुआ तो 1,30,000 रुपये उसे एक्स्ट्रा लिया गया। क्या चीज़ का लिया गया? जवाब दे सीमेज। ये लोग जवाब नहीं देता, जवाब मांगते हैं तो भागता है। और अगर हम लोग दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रिटर्न में जैसे हम लोग से रिटर्न में लिया गया, हम लोग को रिटर्न में दे लिख के कि पेमेंट जैसे हैंड टू पेमेंट आ रहा है डीआरसीसी के थ्रू तो हम लोग को वापस करें, हम लोग को रिटर्न में चाहिए। रिटेल में चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग को डर नहीं लग रहा इस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है? अभी बहुत लोग आए थे कॉलेज से, बताते हैं ना। अभी आप लोग को सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर हम लोग सच मतलब हम लोग सही हम अब इस कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे, मेरा डॉक्यूमेंट चाहिए और जो रुपया जमा किए हैं बस वो चाहिए। बात है बाकी बच्चों का शोषण ना हो यहाँ पे। हाँ। बात ये है कि अगर हम लोग सही जगह पे हैं तो सामने अंबानी भी खड़ा हो जाएगा तब भी बोलेंगे हम। हाँ, हाँ, आपको बात डर नहीं लग रहा है? नहीं डर लग क्या रहा है ये पोस्टर में क्या है? पोस्टर में लिखा हुआ है
ये सीमेज के बारे में लिखा गया है। हम बच्चे हैं, पैसे देने वाले मशीन नहीं, मतलब सीमेज बहुत पैसा ले रहा है। नहीं जी मैम। सीमेज वाले होश में आओ, कॉलेज को बिजनेस ना बनाओ। और क्या है, डीआरसीसी के नाम पर पैसे ना लूटो। सीमेज कॉलेज हाय हाय। देखिए ये लोग इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाले और वो वीडियो वायरल हो गया। दोस्तों ये बहुत ज्यादा परेशान है, आंखों में आंसू है। और सिर्फ ये इस बच्चे की बात नहीं है, तमाम बहुत ऐसे सीमेज के बच्चे हैं जो कि परेशान। हम आए हैं आरा से। आरा से क्या बोल करके बुलाया गया था? यही बोल के बुलाया गया था कि आपको डीआरसी के थ्रू आपको एडमिशन होगा। आप जितना पैसा आपका 3,55,000 में 3,55,000 में, उसके अलावा 1 रुपया नहीं लगेगा। 1 रुपया नहीं लगेगा। इसके बाद आपको लगा गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आएगा, हम पढ़ लेंगे और उसके बाद नौकरी मिल जाएगा, है ना? जो हाँ यही था। उसके बाद एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। लेकिन बीच में जब हम लोग का एडमिशन होने के बाद अब पैसे का डिमांड हो रहा है सर की तरफ से। पैसे का कंटिन्यू डिमांड हाँ हो रहा है कि 5,000 रुपया दीजिए। थी फाइन रजिस्ट्रेशन है। फिर जो लड़का 5,000 दिया। जो बच्चा डेली क्लास आता है, हम लोग डेली क्लास जाते हैं, हम लोग का अटेंडेंस क्यों नहीं है? और जो बच्चा नहीं आता है जो स्टूडेंट नहीं आता है क्लास करने, उसका 90% 80% है उसका है अटेंडेंस। हम लोग का क्यों नहीं है? हम लोग डेली क्लास करने वाला, हम लोग सारा चीज़ रूल रेगुलेशन के हिसाब से किए, 2 दिन 3 दिन सारा चीज़ किए, ठीक है। तो हम लोग लास्ट ऑप्शन आप लोग को कॉल किए हैं। अच्छा देखिए ये कॉलेज के ही हैं और कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं। ये लोग अभी इतने एक्टिव नजर आ रहे हैं ना। कहाँ सोए हुए थे सर उस समय से जब बच्चे परेशान थे? आपको बात करना है ना, क्या परेशान? आइए अरे ऑफिस में बताइए ना, ऑफिस में तो चलते फिर हम आप वीडियो हमारा बना रहे, आप हमारा 1 सेकेंड, आप हमारा वीडियो बना रहे हैं ना, क्यों बंद करें? क्यों बंद करें? आप हमारा वीडियो बना रहे हैं ना, आप बताइए ना अभी क्यों आप एक्टिव हो गए? जब से बच्चे परेशान थे उनसे बात करते ना, हमसे बात करके आप क्या कीजिएगा? अरे आप हमसे बात करके क्या कीजिएगा? जो बच्चे परेशान है उनसे बात करते ना। सीमेज के बच्चे परेशान है, दूर दूर से जिले के हर कोने कोने से आए हैं, हर जगह से यहाँ बच्चे, अररिया तक के बच्चे यहाँ पे आए हैं। अरे कम से कम जो बोले थे ना उस पे तो खड़े उतरिए, जो बोल करके बच्चे को एडमिशन दिलवाए थे। सरकारी जो सुविधा मिला है उन लोग का आप लोग फायदा उठा रहे हैं। जितने बच्चे हैं सब MBA के बच्चे हैं और कॉलेज का जो फी है 2 साल का 2,36,000 का है। DRCC के तरफ से अगर जो बच्चे ये फी जमा कर रहे हैं ना उनका 3,55,000 है। अब 3,55,000 क्यों है जरा बताएंगे? यहाँ पे खड़े हैं, मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, बताए जरा। पुलिस को बुला लिए, बताइए सर बात करना चाहेंगे क्या? क्या पूछना चाह रही बताइए। बच्चे की परेशानी अब तब से आप समझ नहीं आ रहा था, अभी आप लोग इतने एक्टिव अचानक कैसे कोई ड्रोन उड़ाने लगे आप लोग? आपका पॉइंट ये है कि बच्चे की परेशानी थी और हम लोग एक्टिव नहीं थे। हाँ। ठीक है, आइए मैं आपको तमाम चीज दिखा देता हूँ कि बच्चों मतलब कहाँ आप चाह रहे हैं? आइए आइए बैठिए यहाँ पे बात करिए। हम बैठ करके हम क्यों बात करें सर? तो फिर हम आपको सर हम क्यों बात करें? हाँ तो अब आप जवाब ले लीजिए ना। अगर आप बैठ के बात नहीं करना चाह रही हैं तो जवाब ले लीजिए। आपका कहना है कि हम अभी क्यों एक्टिव हो गए? सीमेज कॉलेज अभी क्यों एक्टिव हो गया? सीमेज कॉलेज एडमिशन के टाइम से एक्टिव है और इन बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप किसी का भी आप मोबाइल निकालवा के देख लीजिए। कॉलेज का जो इनके ग्रुप का बना होगा, MBA है तो MBA, MC है तो MC है, मैं बता देता हूँ, आप वेरीफाई कर लीजिएगा। हमारे पास भी है, हमारे पास भी है, हमारे पास भी है। तुम कौन हो? स्टूडेंट? नहीं, मीडिया से है। अच्छा इधर आ जाइए, मीडिया से इधर आ जाइए। आप इधर आ जाइए ना, इधर आ जाइए ना, इधर आ जाइए। स्टूडेंट रुक जाइए। पहला सवाल ये है कि बच्चों को नहीं बताया गया। तमीज से बात करेगा तो बात करेंगे, अदरवाइज बात नहीं करेंगे। वही मैं बता रहा हूं। ये चीज आप समझिए, इज्जत देने आता है तो इज्जत पाइएगा। वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने कहा कि बच्चों को जानकारी नहीं दी गई, अभी एक्टिव हो गए। एडमिशन के वक्त से आप इनका व्हाट्सएप ग्रुप देख लीजिए, उसमें सारी सूचना एक बार नहीं 10 बार दी गई है। पहली बात। चलिए आपको पता था कि 3,55,000 अगर DRCC से आप लेंगे तो आपका 3,55,000 लगेगा? हम लोग का जब एडमिशन हुआ था मैम तो 5,000 रुपये हम लोग बोला 5,000 महाकुंभ में आए थे तो हम लोग से 5,000 रुपये लिया गया था। उसके बाद हम लोग को केबिन में ले जाया गया, ठीक है। हाँ। उसके बाद पहले हम लोग से पेमेंट ले लिया, उसके बाद 5,000, उसके बाद फॉर्म भरवाया गया हम लोग से। उसके बाद हम लोग से रिटर्न में लिखवाया गया कि आपको अगर सेल्फ DRCC के थ्रू पेमेंट नहीं आता है तो आपको सेल्फ पेमेंट करना पड़े, ठीक है। बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। और दूसरा, मेरी बात पूरा होने दीजिए सर। तो हम लोगों ने सवाल उठाया, ऐसा क्यों?
ऐसा क्यों? हम लोग DRCC के थ्रू कर रहे हैं तो हम सेल्फ पेमेंट क्यों करें? और फर्स्ट सेमेस्टर का 1,99,000 हम लोग को पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग 1,99,000 अगर पे कर रहे हैं तो 37,000, 2,36,000 सेल्फ का है तो 37,000 हम कर्ज उठा के नहीं दे सकते हैं, कहीं से सूद पे हम ला के दे देंगे। अच्छा ये बताइए, मेरा सिंपल सा सवाल है। बच्चे ने बोला है, बच्चा मौजूद है, मैं भी यहीं मौजूद हूँ। हमारे कॉलेज में बच्चे DRCC के माध्यम से पढ़ रहे हैं, ये भी बच्चा होगा और भी बच्चे होंगे, ठीक है ना। DRCC के माध्यम से जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी पूरी फीस DRCC के माध्यम से ही आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब ये बच्चे पढ़ते हैं तो ये बच्चा बता रहा है मैं आपको पेपर भी पर्सनली दे दूंगा, आप मिलके देख लीजिएगा, वैसे भी मैं पेपर दूंगा, बच्चों को मालूम है। इनको नहीं मजबूरन कॉलेज का फी क्या नहीं, रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ आपको। जो कॉलेज की फी है लिखित में दी जाती है, मैं आपको वो भी दिखवा दूंगा कि बच्चे उसमें से कौन सा अलग अलग कोर्स की अलग अलग कोर्स की अलग अलग फीस है। और सीमेज का साइट और सीमेज के साइट पे आप जाकर के उस फी को देख सकते हैं। जो बच्चों को फी बताई जाती है वो बच्चे लिखित में लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात, DRCC का इशू था वो मैं बता रहा हूँ। ये बच्चे यहाँ कॉलेज में पढ़ रहे हैं और अब यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना है, जिसका डेट 2-3 दिन पहले निकला है। अब यूनिवर्सिटी का डेट फॉर्म भरते वक्त इन बच्चों से जब भी आप ये भी सवाल कर लीजिए कि क्या आपकी फीस कॉलेज नहीं आई है, तो क्या कभी इनको क्लास के बाहर निकाला गया, क्या इनकी क्लास रोक दी गई? तो नहीं निकाली गई है मैम, नहीं रोकी गई। रुकिए ना, आप कंफर्म कर लीजिएगा सिलसिलेवार ढंग से, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। और अब जो हम काम कर रहे हैं, हमने बच्चे को बोला कि 2100 रुपए, आराम से तुमको जो बोलना है बोल देना, तुम आराम से अपनी बात बोल देना, फिर हमारी बात को ले लेना, एक एक करके बोलना। छात्र कई चीजें नहीं बोल पा रहे, मैं आपको बोल। आप बताइए, आप अपना टोटल सवाल बताइए। आप टोटल सवाल सबसे पहली बात, एक बात आप अभी आपने बोला। एक सेकंड मुरली सर, एक फाइल मेरे रूम में स्टिक होगा, जरा मंगवा लीजिए। एक बात समझाइए, DRCC को पता है कि 3,55,000 आप लेते हैं? बिल्कुल पता है, बिल्कुल DRCC की वही फीस ही है कॉलेज की। मिली भगत है आप लोग। कोई मिली भगत नहीं है। अगर आप समझ नहीं पा रही हैं, सुन लीजिए मैडम, एक बात सवाल, मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए। इनको छोड़ दें? नहीं, दोनों का। तो फिर मैं बता रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि 2,36,000 अगर ऐसे फी है, इंसान अगर घर से दे तो ठीक है, तो DRCC के थ्रू 3,55,000 कर देने का अधिकार आपको कहाँ से मिलता है? ये भी मैं बता, क्या ये सरकार दे रही है? जाइए, आपका सवाल समझ गया मैं। यही आपका कहना है ना कि इन्होंने डाउन पेमेंट में दिया है तो 2 लाख जो भी 56,000 जो भी बोल रहे हैं, एग्जैक्ट अमाउंट आप वो कर लेंगे, और इन्होंने इंस्टॉलमेंट भी दिया है, तो ये क्यों हुआ है? इसके पीछे वजह ये है कि कॉलेज में जो फीस प्लान है, अगर आप डाउन पेमेंट देते हैं तो पूरे 2 साल या 3 साल जो भी आपका कोर्स हो, उसकी फीस कॉलेज को उसी वक्त प्राप्त होती है। ठीक, सेम पॉइंट टाइम, दैट्स राइट। और DRCC के माध्यम से जब बच्चे देते हैं तो अभी तक इनका पैसा कॉलेज को प्राप्त नहीं हुआ है। कई बार वो काफी अंतराल के बाद आता है। ये 2025 के छात्र हैं, एक भी बच्चे की फीस अभी नहीं आई है। रुकिए, हाँ, आप सवाल को समझिए, आपने सवाल पूछा, पहले पूरा जवाब लीजिए। नहीं, आप वो नहीं, गोल मटोल कुछ नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको वही मैं बता रहा हूँ। रुक जाइए, इसमें सरकार, आपने पहले सवाल का जवाब ले लिया, पहले सवाल का जवाब आपको पूरा मिल गया क्या? हाल करने नहीं, तो ये फिर गलत, आपका जवाब बहुत सुन लिए, तो आप DRCC की तरफ से एडमिशन नहीं लीजिए ना, फिर कोई भी सवाल यहाँ देखिए, यहाँ पे सुन लीजिए। नहीं, हमारे स्टूडेंट हमको मालूम है कौन स्टूडेंट सड़क पे, हमको वो भी मालूम है, यही मैं बता रहा हूँ। पहला सवाल, सारे स्टूडेंट नहीं मैम, सारे स्टूडेंट नहीं। अभी आपके कॉलेज का मुर्दाबाद लग रहा था सर, ऐसे ही थोड़े ना लोग हैं यहाँ पे, हमको मालूम है मैम। स्टूडेंट गलत नहीं, ठीक है, सारे स्टूडेंट गलत नहीं हो सकते। और सुन लीजिए, पहला आरोप कल लोगों ने लगाया और यहाँ पे हंगामा किया कि कॉलेज अनवांटेड फीस ले रहा है, एक्स्ट्रा फीस ले रहा है। तो ये रही आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का पेपर जो आज ग्रुप में डाला गया है, और जो मैं कह रहा हूँ आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे जाके आप मुझे बोलते हुए पा लीजिएगा, वो ऑफिशियल स्टेटमेंट है। यूनिवर्सिटी की फीस, यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फीस 2100 रुपये, 2100। यही पैसा बच्चे से रजिस्ट्रेशन के लिए लिया जाता है, इससे एक पैसा ज्यादा नहीं लिया जाता। पहली बात नहीं, एक बात नहीं, अभी बात पूरी खत्म नहीं हुई है। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं? बच्चे का एक सेकंड, इस पेपर पे एक, अच्छा ऐसा भी है क्या कि एक लेट फाइन, एक दिन का लेट फाइन 10,000 रुपया लिया जा रहा है? गलत जानकारी है, गलत बोल, एकदम गलत जानकारी है। एक दिन का हमसे लिया गया है सर। इधर बच्चे यहाँ पे आपके खड़े। शनिवार को मैम एग्जाम हुआ, एक दिन सर लेट आए तो बोलने दीजिए सर, प्लीज सर, प्रणाम कर रहे हैं, हमको बोलने दीजिए ना मैम। ब्रिज का मैम, ब्रिज 4 का मैम स्टूडेंट हूँ मैं, एग्जाम दिए मैम, बोले जो सेम डे करोगे तो 15,000 में हो जाएगा। मैम मेरा घर हुआ सीतामढ़ी मैम, 150 किलोमीटर जा करके आना पॉसिबल नहीं था। ऑनलाइन मैम अभी भी हमारे जेब में मोबाइल नहीं है मैम, दोनों भाई एक मोबाइल से यूज करते हैं मैम, पापा नहीं है मैम, इतना हम लोग अथी है। इसके बाद एक दिन के बाद आए तो सर बोले जो वो सब कुछ नहीं जानते, सीमेज का यही रूल है
एक दिन लेट आओ 25,000 देना है दो, नहीं तो फिर गेट देख लो चल जाते। 25,000 रुपया मैम हमसे लिया गया है। ये गलत अधूरी जानकारी है, इसमें क्या फैक्ट है वो मैं बता बिल ला के दो। नहीं बिल के नहीं सर, ये फिर गलत है, ये गलत है, ये गलत है। एक तो आप लोग बच्चे को सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया जिला से बुला लिए हैं और इस तरीके से परेशान कर रहे हैं। मेरी बात को यहाँ जो बच्चे का कहना है वो सवाल में समझ जाता हूँ। अब सवाल समझने के बाद अब आप जवाब ले लीजिए। बच्चे का कहना है कि इसने 25,000 रुपये फाइन दिया। कॉलेज में फाइन का सिस्टम नहीं है, पहली बात। अब इसने क्या किया है ये मैं बताता हूँ। अगर आप डाउन पेमेंट मोड में आते हैं जिसमें कि उसी वक्त पैसा देते हैं तो आपकी फीस कॉलेज को उसी वक्त प्राप्त होती है। यही बात मैं उस वक्त बता रहा था तो दूसरे सज्जन मेरे को नहीं सुन पाए। यही एक बार में बताती तो आप समझ जाते। अरे भाई मैडम आप भी नहीं सुन पा रही हैं। अगर डाउन पेमेंट यही क्लियर कर रहे हैं, किया हुआ है, क्लियर किया हुआ है, सबको क्लियर किया हुआ है, बातें क्लियर है, इसमें कुछ भी नॉट क्लियर है। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, यही तो मैं रुक जाओ, बच्चे परेशान होकर के हमें सुबह यही से मैं फोन बता कर रहे नहीं थे। नहीं मैं बता रहा हूँ आपको। आपका ये जो कहना है कि फीस बढ़ गई इसलिए क्योंकि वो डाउन पेमेंट मोड से इंस्टॉलमेंट मोड में चले गए। बच्चों का कहना है कि आप लोग लूट रहे हैं, सीमेज कॉलेज लूट रहा है सर, ये कहना है बच्चों का। हाँ हाँ बताइए। आप ही कॉलेज का एक वीडियो है, मालूम है सर अभी बताएं कि एक बताइए। आप ही कॉलेज का वीडियो कोई है लेडी जो एप्लीकेशन नहीं ले रही है। किस कॉलेज में एप्लीकेशन लेना अलाउ नहीं होता? नहीं एप्लीकेशन लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कह रही हैं, आप पढ़ लीजिए वो बच्चा। और ये सुन लीजिए मेरी बात को, हाँ मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ। घुमाने आ गए बस। नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। सर का बात रख गार्ड को बोला जाता है भाई सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? सुन लीजिए, नहीं रुको मेरे सामने रुक जाओ। सर बोल दिया बच्चे ने, सर मैं जवाब दे रहा हूँ। सर से साढ़े सेकंड, वैसे भी तुम सस्पेंडेड स्टूडेंट समझ में आ गया। सर, अब आप सुन लीजिए बात को। मैं 10 मिनट में इन सब का अटेंडेंस निकाल के आपको बता दूंगा कि इनका अटेंडेंस कितना % है, पहली बात। और ये लड़का सस्पेंडेड है। अब और बता दूं मैं आपको, रुक जाए, क्यों नहीं? तो ये भी कहना है कि अटेंडेंस नहीं बनाते हैं। रुक जाइए। आप जिस कॉलेज में खड़ी है ना, यहाँ से बच्चे पढ़ के करोड़ों के पैकेज पे चले गए मैम। सर सुन लीजिए ना, तो आप मतलब उसी से टैलेंट से जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। टैलेंट से नहीं जाते हैं, कॉलेज वाला टैलेंट बोल के के नहीं साथ पिला देता है। कोर्स आप का- इनको सस्पेंड कर दिया, ऐसा थोड़ी ना कि इनका फ्यूचर खत्म हो जाएगा। हम क्यों फिर किसी का फ्यूचर खत्म करेंगे? सर ये सारी चीजें सुन मत लीजिए मेरी बोलिए, बात। ठीक आपने है? पूछा कि फीस ये कैसे चेंज हुई? गार्जियन है, क्या परेशानी है कॉलेज में, ये बताइए। गार्जियन का हम आपको वीडियो खुद पहले जो है ना बोलते हैं कि DRCC के थ्रू हो जाएगा। जब एडमिशन हो जाता है बच्चे से साइन करवा लेते हैं और ये लोग बोलते हैं कि खुद से फीस जमा करना पड़ा। अभी आपको आप सर सुनते कहाँ हैं? आप तो सिर्फ बोलते ही हैं। नहीं आप तो ये कमी है सर, सुनते हैं। खुन्नस ये निकालते हैं कि हाँ वीडियो आपका जो है आप गेट पे वीडियो बनाया, हाँ बनाएंगे, बच्चे के साथ गलत होगा बनाएंगे ही। पहले बोला गया कि DRCC किया जाता है, टॉर्चर किया जाता और नहीं तो क्या 5,000 रुपया दीजिए तो 7100 रुपया दीजिए, क्या है? मतलब पहले ऐसा होता है कि DRCC के थ्रू एडमिशन ले लो, फिर पैसे ज्यादा लिए जाते हैं। नहीं, उसके बाद जो है ना बच्चे से साइन करवा दिया जाता है कि अगर DRCC पैसा देने में लेट करेगा तो खुद से फीस भरना है, खुद से फीस भरना है। गरीब बच्चे कहाँ से जानेंगे? ये लोग जो है ना अन्याय कर रहे हैं। और आप लोग सब कहाँ से आए हैं? जहानाबाद से मैम। आप जहानाबाद? मैं बेतिया से आया हूँ। बेतिया से आप? लखीसराय, लखीसराय। आप? बेगूसराय, मोतिहारी, आरा से, मोतिहारी, सहरसा। मतलब कि बिहार के कोने कोने से, हर जिले से यहाँ पर बच्चे सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि इन लोगों को ये कहा गया था कि DRCC के तरफ से आप लोग एडमिशन लीजिए, सरकार के तरफ से जो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? क्या हुआ? आप लोग क्या दिक्कत है आप लोगों को? हम बात कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? अरे आप लोग क्यों आप लोग तिल मिला गए? मैडम लुटेरा कॉलेज है। परेशानी यहाँ पे एक व्यक्ति को होता, 2 व्यक्ति को होता, 10 व्यक्ति को होता तो समझते। यहाँ गार्जियन से लेकर छात्रों को परेशानी है। पुलिस प्रशासन को बुला दिया गया है। का जो बिल बोले वो क्यों नहीं धमकी दिया जाता है? हाँ, हमको धमकी दिया गया। सर लगता है सुनते नहीं, सिर्फ बोलते हैं। ये जो सर बोले इनका बात हम रख रहे। 2100 का जो बिल था, कल 1 घंटे के बाद देखिए 3700 का बिल आपके सामने हम दिखा रहे हैं। और ये सारा झूठ बोल रहे हैं। हाँ सारा झूठ बोल रहे हैं, मेरे पास प्रूफ है मैम। ये कुछ बच्चे मैसेज किए हैं, ये देखिए आप पढ़िए एक बार मैसेज। कुछ बच्चे मैसेज किए सीमेज कॉलेज के लिए कि ये कैसे कैसे उनके साथ पहले हो चुका है। बताइए, ये बच्चे को शौक थोड़े रहे हैं अपना फ्यूचर खराब करने का। शौक से MBA में एडमिशन लिए थे कॉलेज में और हर जिले से यहाँ पे बच्चे हैं। नीतीश कुमार सिर्फ इस नाम पे जीते थे, छात्रों के नाम पे, क्योंकि बिहार में युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलेगा, गरीब बच्चे पढ़ सकेंगे, अच्छा नौकरी कर सकेंगे और इस तरीके
तरीके से कॉलेज धंधा बना के रख दिया है। और देखिए किस तरीके से बच्चों को झूठा बना दिए, सारे बच्चे को झूठा बना दिया। पूरा होगा जब बच्चे सस्पेंड रहेंगे बिना मतलब का तो अटेंडेंस पूरा होगा। बोले हैं जबकि दिसंबर में एडमिशन कराया मैम, तो बोले हैं कि 2 दिन किया है क्लास, 2 ही दिन क्लास है, अटेंडेंस दिखाने से इनकार कर रहे हैं ये लोग, इनकार कर रहे हैं जी। बोल रहे हैं कि आप आइए दिखाते हैं। नहीं दिखाए हैं, हम खुद मिल के आए हैं। क्या बोल रहे हैं कि ऐसे बच्चे आप लोग बहुत परेशान है कॉलेज से। 2 दिन से हम लोग दौड़ रहे हैं, तो अभी हम एडमिशन कैंसिल करवाए हैं यहाँ पे। लुटेरा कॉलेज है जी, पैसा भी वापस बोला नहीं। हाँ, और बाकी में एक चीज बता रहे हैं, जब स्टूडेंट यहाँ पे भीड़ लगा दिया, आप देख सकते हैं पूरी भीड़ है, बच्चे यहाँ पर सीमेज कॉलेज मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं और कॉलेज की तरफ से ड्रोन उड़ाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। इतना है कि आप लोग अपना छवि बचाइए, आप लोग कैमरे पे खराब दिख रहे हैं। एक तो ऐसे मोबाइल से क्या हो जाएगा सर, हम लोग का वीडियो बना के, हम लोग का वही काम ही एकदम से डालिए ना, हम तो मेरा वही काम ही है। आपका अच्छा है ना, आप अपने चैनल पे जरूर मेरा चेहरा डालिए। बाकी में देखिए ये माहौल बन गया, बच्चे सुबह से फोन कर रहे थे कि मैडम एक बार आ जाइए। हम यहाँ पे आए और ये माहौल जो बना ना, ऐसा लग रहा है कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, DRCC की गलती है, कॉलेज की मिली भगत है। गवर्नमेंट को ये पता नहीं है कि DRCC से जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको 1,20,000 ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, मतलब सरकार को पता नहीं है क्या है, हम नहीं जानते, बट जांच होना चाहिए। जो भी छात्र परेशान है, और ये छात्र नहीं गरीब छात्र है, यहाँ पे बच्चों को दिखाने हैं, बच्चों की परेशानी दिखाने आए और ये माहौल बन गया। एक सवाल और है, हम लोग का वर्कशॉप हुआ था 1 मंथ पहले और 500 रुपये हम लोग से लिया गया और वो बोला कि वर्कशॉप खत्म होने के बाद आपके नेक्स्ट डे आपको पेमेंट हो जाएगा। वो पैसा कहाँ गया, अभी तक नहीं आया हम लोग को। और ये सारा कुछ झूठ बताया जा रहा है कॉलेज वाले के। बताइए, बोलिए जवाब देने कॉलेज को। आप लोग को सस्पेंड कर दिया गया है ना। हम लोग रजिस्ट्रेशन, वही पेमेंट के कारण हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं। कहाँ से लाए उतना पैसा हम लोग? लगता है कि अब जाकर के आगे वो आपको कॉलेज में एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आप तो फिर हम तो बोलते हैं फ्री में भी अब पढ़ाएगा नहीं कॉलेज, नहीं पढ़ेंगे। पटना के पाटलिपुत्रा में है सीमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के पास, यहाँ पे कॉलेज को थोड़ा सा दिखाइए कैमरे में। बड़ा सा बिल्डिंग है, चकाचक बिल्डिंग है, लेकिन अंदर का माहौल देखिए और बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बाकी में आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा।